सिगरेट से 2.5 गुना ज्यादा निकोटीन हुक्के के थ्रू आपकी बॉडी में जाता है। जो लोग आपस में हुक्का शेयर करते हैं उनके अंदर 6 तरह की बीमारियां उस हुक्के को शेयर करने से ट्रांसफर हो सकती हैं। तो उन बुजुर्गों के अंदर आप एक खांसी को नोट करेंगे, यकीन मानिए कि वो धुआं फिल्टर करने के लिए वो पानी नहीं रखा जाता, बल्कि उसके धुएं के टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर पर लाने के लिए उस पानी का इस्तेमाल होता है। खांसते हैं और वो बलगम थूकते रहते हैं लगातार। जिन घरों के अंदर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और वहां पर कोई बुजुर्ग या कोई और घर का मेंबर हुक्का पी रहा है, जैसे ही कोई व्यक्ति पहला कश लगाता है हुक्के का तो उसके नाक के अंदर जो नेजोसीलियरी क्लियरेंस के लिए सीलियाज मौजूद होते हैं। और आपके घर में जो बुजुर्ग हैं, गांव में जो बुजुर्ग हैं, उनके माइंड से हमेशा के लिए कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि हुक्का सेफ है। मेरा नाम डॉक्टर विनय गुप्ता है और मैं जिला नागरिक अस्पताल में कैथल में मनोरोग विभाग में मूल्यांकन एवं निगरानी अधिकारी की पोस्ट पर कार्यरत हूं। और मुझे बहुत दुख होता है कि हुक्का को हरियाणा की कल्चर से जोड़कर दिखाया जाता है और आपके घर में जो बुजुर्ग हैं, गांव में जो बुजुर्ग हैं, उनके माइंड से हमेशा के लिए कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि हुक्का सेफ है और सिगरेट खतरनाक है। सुनना चाहोगे यस और नो? जी, जैसे ही आप सिगरेट का पहला कश लेते हैं अपनी बॉडी में तो आपकी बॉडी के अंदर उस एक कश के साथ ही 7000 केमिकल्स आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। और वही हाल होता है हुक्के के साथ। जैसे ही आप हुक्के का कश लेते हैं वैसे ही आपके अंदर 7000 केमिकल्स, जिसके अंदर तार होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, निकोटीन होता है और कैंसर कर देने वाले ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं जो हूबहू सिगरेट में मौजूद होते हैं। अब सिगरेट और हुक्का में फर्क क्या होता है? जहां एक और सिगरेट में तो उस तंबाकू को जलाने के लिए एक पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ही वो पेपर जलता है तंबाकू बर्नआउट होता है और उसके अंदर का निकोटीन धुएं के साथ मिलकर आपके फेफड़ों के अंदर जाता है। लेकिन हुक्का में होता क्या है, जो आप चारकोल बनाते हैं, आप देखते होंगे ना, किसी चीज को पुट किया जाता है उस बाउल में जिसे बर्न किया जाता है, जिसके ऊपर तंबाकू जलता है, उससे जो चारकोल बनता है उससे तंबाकू धीरे धीरे गर्म होता है और निकोटीन के वेपर्स बनते हैं। और अब आपने देखा होगा कि उसके अंदर एक वाटर का कंटेनर होता है जिसके अंदर से वो धुआं पास आउट होता है। यकीन मानिए कि वो धुआं फिल्टर करने के लिए वो पानी नहीं रखा जाता, बल्कि उसके धुएं के टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर पर लाने के लिए उस पानी का इस्तेमाल होता है। यानी सिगरेट और हुक्का का धुआं अलग नहीं है, बल्कि हुक्के का धुआं तो और भी ज्यादा खतरनाक है। जैसे ही कोई व्यक्ति पहला कश लगाता है हुक्के का तो उसके नाक के अंदर जो नेजोसीलियरी क्लियरेंस के लिए सीलियाज मौजूद होते हैं वो डिस्ट्रॉय कर देता है वो धुआं, जिससे उस व्यक्ति को कई तरह के इंफेक्शंस भी हो सकते हैं। जो लोग ज्यादा दिनों तक हुक्का स्मोक करते हैं उनके अंदर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD देखी गई है। जो लोग ज्यादा हुक्के का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर हार्ट अटैक के, दिल का दौरा पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो ज्यादा समय तक हुक्के का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर हाई ब्लड प्रेशर यानी हाई BP या हाइपरटेंशन की शिकायत देखने को मिलती है। जो 7000 केमिकल्स हुक्का पीने से आपकी बॉडी में एंटर कर रहे हैं उससे आपको कई अंगों के कैंसर हो सकते हैं, जैसे ओरल कैंसर, मुंह का कैंसर, लंग कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, ईसोफेगल कैंसर जो खाने की नली का कैंसर है, ब्लैडर कैंसर यानी मूत्राशय का कैंसर आपको हो सकता है, या थ्रोट कैंसर जिसे गले का कैंसर भी कहा जाता है। जैसे ही हुक्के के अंदर वो तंबाकू जलता है, दिखाएं जरा बच्चों की तरफ भी कीजिए, तो उसके अंदर एक गैस प्रोड्यूस होती है जिसका नाम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। सुने आपने नाम? हैव यू लिसन्ड अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड, यस और नो? तो जैसे हमारे जो खून के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, HB होता है, उसकी ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है। जैसे ही हम हवा को अंदर अपने नाक के थ्रू खींचते हैं तो ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है हीमोग्लोबिन के साथ और बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड हुक्के के अंदर होती है वो कई गुना ज्यादा हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की कैपेसिटी रखती है, जिससे आपको कार्बोक्सी मिथ हेमोग्लोबिन बन जाता है, जिससे आपके अंदर ऑक्सीजन सैचुरेशन की कमी हो जाती है और आपको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज भी हो सकती है। जिन घरों के अंदर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और वहां पर कोई बुजुर्ग या कोई और घर का मेंबर हुक्का पी रहा है तो उसका अगर धुआं उस प्रेग्नेंट लेडी के साथ उसकी बॉडी में जाता है तो होने वाले बच्चे के अंदर लो बर्थ वेट या कई तरह की मानसिक बीमारियां जन्म ले सकती है। और जो सबसे बड़ा वहम आपको अपने मन से दूर करने की जरूरत है वो ये कि सिगरेट से 2.5 गुना ज्यादा निकोटीन हुक्के के थ्रू आपकी बॉडी में जाता है। यानी अगर आपके बॉडी में 1 मिलीग्राम सिगरेट जा रहा है उदाहरण के तौर पर एक सिगरेट स्मोक करने से, तो एक हुक्का स्मोक करने से आपके अंदर 2.5 मिलीग्राम निकोटीन जा रहा है। और वो निकोटीन ही है जो आपको उसकी लत में, उसकी जद में ले लेता है और आपका नशा हुक्के का या सिगरेट का छूटता नहीं है। तो दैट मीन्स cigarette smoking releases
2.5 times less nicotine than hookah, but it doesn't mean that cigarette is safe and hookah is dangerous. Both are equally dangerous. जितने भी आप लोग हुक्का देखते हुए पाएंगे कि पीते हुए पाएंगे, तो उन बुजुर्गों के अंदर आप एक खांसी को नोट करेंगे। आप देखिए कि अगर 4 बूढ़े बैठकर हुक्का पी रहे हैं तो वो खांसते हैं और वो बलगम थूकते रहते हैं लगातार, और आप सोचते हैं कि ये तो इनको उम्र की वजह से ऐसा हो रहा है, बट नो, बिकॉज उनके अंदर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस डेवलप हो जाती है हुक्का स्मोक करने से, जिससे धीरे धीरे उनको अस्थमा भी हो सकता है। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर कोई हुक्का पी रहा है तो उसके साथ कोई दूसरा व्यक्ति आकर शेयर कर लेता है हुक्के को, ले तू भी एक बार शेयर कर ले, तू भी एक बार एक कश लगा ले। फिर दूसरा तीसरा व्यक्ति आता है, वो भी कहता है ले तू भी एक बार ट्राई कर ले हुक्का, तू भी ले ले एक कश, मैंने हुक्का जला रखा है। जो लोग आपस में हुक्का शेयर करते हैं उनके अंदर 6 तरह की बीमारियां उस हुक्के को शेयर करने से ट्रांसफर हो सकती हैं, जिसमें फ्लू, कॉमन कोल्ड है, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की बीमारी है, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस 1 या हेपेटाइटिस की बीमारी भी उससे ट्रांसफर हो सकती है, और जो हाल ही में कोविड-19 आया था, कोरोना वायरस, वो भी उससे ट्रांसफर हो सकता है, या मोनोन्यूक्लियोसिस। आजकल इस हुक्के का चलन जो है वो बुजुर्गों में तो था, जो आप देखते ही हैं, और साथ में अब जो नौजवान हैं उनके लिए भी हुक्का बार का चलन बढ़ गया है। कई बॉलीवुड सॉन्ग्स में भी, जैसे अक्षय कुमार के आपने कई सॉन्ग सुने होंगे, हुक्का बार पर सॉन्ग बनाया गया है, जिससे आप लोग सोचते हैं कि ये चीज बहुत ही मॉडर्न है, हुक्का इज सेफ, लेकिन वो हुक्का भी उतना ही डेंजरस है, बल्कि उसके अंदर जो फ्लेवर्स डालकर आपको सर्व किए जा रहे हैं, वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर हो, वैनिला फ्लेवर हो, चॉकलेट फ्लेवर हो, कोई भी फ्लेवर आपको उसके अंदर डालकर दिया जा रहा है, तो वो नुकसान तो कर ही रहा है जो ओरिजिनल हुक्का करता है, साथ में वो कैंसर करने वाला फ्लेवर भी आप अपनी सांसों के साथ अपने अंदर खींच रहे हैं। सेकेंडली, एक नई तरह की सिगरेट इस समय युवाओं के अंदर कॉमन हो रही है, जिसे ई सिगरेट्स या वेप के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिकली उस धुएं के वेपर बनाए जाते हैं, यानी उसमें आग नहीं जलती है, उसमें कोई चिंगारी या शोले नहीं है हुक्का या सिगरेट की तरह, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक करंट के जरिए उसके वेपर्स बनाकर आपकी बॉडी में भेजे जा रहे हैं। वो भी उतना ही ज्यादा खतरनाक है, और वो भी इंडिया में इस समय बैन है। अब करना क्या है? पहली बात तो हुक्का हो या सिगरेट या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स, इनकी चपेट में आपने आना ही है। इनके जो आपके कभी भी इनको अपनी लाइफस्टाइल में शामिल ही नहीं करना है। लेकिन अगर आपके घर के बुजुर्ग, आपके जानकार, आपके रिश्तेदार या आप खुद बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, चैनी, खैनी, गुटखा की चपेट में आ गए हैं, जिनके अंदर भी निकोटीन होता है, तो हमारे सरकारी अस्पताल कैथल में, जिला नागरिक अस्पताल कैथल के मनोरोग एवं नशा मुक्ति केंद्र के अंदर ही टैबैको सेसेशन सेंटर बनाया गया है, जो स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए है जिनका हमें तंबाकू छुड़वाना है, सिगरेट छुड़वाना है, हुक्का छुड़वाना है। तो अगर आप लोग भी सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, हुक्का छोड़ना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, तो कमरा नंबर 36 जिला नागरिक अस्पताल में जरूर कांटेक्ट करें। वहां पर आपका इलाज पूरी तरह से मुफ्त किया जाएगा और आपकी पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। और ना सिर्फ बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, बल्कि शराब, अफीम, चरस, गांजा, भूकी, डोडा, कैंटीन, कीटामीन, एम्फीटामीन, हीरोइन, कोकीन, या अगर आप टीके से कोई नशा कर रहे हैं, उसके लिए भी हमारे पास डी एडिक्शन सेंटर, एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी और साथ में ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी सेंटर जिला नागरिक अस्पताल में मौजूद है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग अक्सर ऐसी रील्स तो शेयर करते ही हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, या जो बहुत ही अश्लील है, जो समाज को देखनी भी नहीं चाहिए। आप इस वीडियो की मदद से किसी की बीड़ी, सिगरेट या हुक्का छुड़वा सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ आपके राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र के सभी स्टाफ मेंबर्स का, दैट दे हैव गिवन मी दिस wonderful chance to come between you and given your valuable time and valuable platform. Thank you very much. Thank you.